ओम। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 7 का वाचन करेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ का नाम है सृष्टिकर्ता, अर्थात सृष्टि को बनाने वाला अथवा दुनिया को बनाने वाला अथवा इस सृष्टि का निर्माण करने वाला। सृष्टि का अर्थ होता है संसार, कर्ता का अर्थ होता है बनाने वाला। ओके, तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते और समझते हैं। ऋतु और रीता समवयस्क हैं। ये ऋतु और रीता दो बालिकाएं हैं बच्चों। और समवयस्क शब्द का अर्थ होता है सम होता है बराबर, एक समान, वय होता है आयु। अर्थात वो ऋतु और रीता दो फ्रेंड हैं, वो कैसी हैं? समान आयु की हैं, मतलब एक बराबर की आयु की हैं। एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं। वो एक ही नगर में एक ही मोहल्ले में दोनों ही मतलब नज़दीक में ही रहती हैं। दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं और जो दोनों हैं वो दोनों बालिकाएं साइंस की स्टूडेंट्स हैं। कक्षा भी समान है, वो पढ़ती भी एक ही कक्षा में, एक जैसी कक्षा में ही है, किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न भिन्न हैं। परंतु अंतर सिर्फ ये है कि कॉलेज उनके अलग अलग है। देखो ऊपर से तब सब एक समान है। समवयस्क मतलब समान आयु की हैं, एक ही नगर में रहती हैं, एक ही मोहल्ले में रहती हैं और पास पास रहती है। दोनों साइंस की स्टूडेंट, दोनों अर्थात विज्ञान की स्टूडेंट हैं। कक्षा भी समान है, दोनों पढ़ती भी एक ही क्लास में है, किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न है। परंतु दोनों के जो कॉलेज हैं वो अलग अलग हैं। ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती है और रीता डीएवी कॉलेज में। जो ऋतु नाम की छात्रा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है और रीता जो है वो डीएवी कॉलेज में पढ़ती है। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने ऋतु को नास्तिक बना दिया है। अब जो ऋतु है वो जो डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हुड़दंग होते हैं और विभिन्न प्रकार के छात्र संघ होते हैं और वहाँ पर चुनाव इत्यादि भी होते रहते हैं। अब इस प्रकार के अभियान में भाग लेने के कारण उनके समूह में, उनके दल में रहने के कारण जो ऋतु है वो नास्तिक बन गई है। जबकि रीता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित होती रहने वाली आर्य कुमार सभाओं में के प्रभाव से धर्मनिष्ठ आस्तिक बन गए। परंतु जो रीता है वो डीएवी कॉलेज में पढ़ती है और डीएवी कॉलेज और डीएवी स्कूल का तो एक जैसा ही माहौल होता है। आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर तो हवन भी होता है, सब कुछ अच्छा होता है, आर्य समाज के नियम पढ़ाए जाते हैं, जो कुछ भी होता है मतलब अच्छा कार्य होता है। तो उन सब को देख करके रीता जो है वो धर्म के लिए आस्तिक बन गई, मतलब परमात्मा में आस्था रखने, विश्वास रखने वाली बन गई है। विचारों तथा भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी दोनों की मैत्री में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ पाई है। कहते हैं कि विचारों और भावों की विपरीतता उन दोनों के विचार अलग अलग हैं, क्योंकि एक आस्तिक है एक नास्तिक है और उनके भाव भी अलग अलग है। परंतु इन दोनों के अलग अलग होने की वजह से भी दोनों की जो मैत्री में, दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई कमी नहीं आई है। वे पूर्ववत एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती है। वो पहले की तरह एक दूसरे से बिना मिले जो है वो परेशान रहती हैं, बेचैन रहती है और मिलने पर छेड़खानी भी करती हैं। और जब मिलती हैं तो एक दूसरों को चिढ़ाती भी है, एक दूसरे के साथ छेड़खानी भी करती है और ये किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी है। और यदि एक फ्रेंड रूठ जाती है तो दूसरी उसे प्यार से मना लेती है। रीता अब प्रातः साय संध्या करने लगी है और जो रीता है जो डीएवी कॉलेज में पढ़ती है वो सुबह शाम दो समय जो है वो संध्या करने लगी है। हवन करने भी बैठती है और हवन भी करती है वो। ऐसे समय में यदि ऋतु से मिलने जाती है तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब क्या होता है, जब रीता संध्या अथवा हवन कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड जो ऋतु है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है वो जब उससे मिलने आती है तो ऋतु को उससे मिलने के लिए रीता के हवन से उठने तक वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक दिन रीता हवन कर रही थी, अतः ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। एक दिन क्या हुआ कि रीता हवन में बैठी थी, हवन कर रही थी और ऋतु को काफ़ी समय तक उसका लंबा इंतजार करना पड़ा उसके उठने का। हवन के पश्चात रीता ने अपनी सखी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और जब हवन से फ्री हुई रीता तो उसने क्या किया, अपनी जो फ्रेंड आई थी, जो सखी ऋतु आई थी, उसका प्यार के साथ वेलकम किया, स्वागत किया। घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा, उससे घर का, उसके माता पिता का, सगे संबंधी का और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में हालचाल पूछा। ऋतु ने सब कुछ बताया और फिर एकाएक कहने लगी। ऋतु ने वो तो सब कुछ बता दिया,
कि हाँ घर में सब ठीक है, जो कुछ भी जैसा भी था वो उसने सब कुछ बता दिया। और फिर एकाएक पूछने लगी, क्या कहने लगी, तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक क्यों पैदा हो गया है। बोलती कि तुम्हें जो इस प्रकार का टाइम बर्बाद करने का क्यों शौक हो गया। कभी ये हवन, टाइम बर्बाद किस में, मतलब हवन इत्यादि करने में और संध्या इत्यादि करने में। साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय होता ही कहाँ है। और वो ऋतु बोली रीता से कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके पास इतना टाइम ही कहाँ होता कि जो इस प्रकार के समय बर्बाद करे हवन इत्यादि करके। उसे तो आंख झपकने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है। अर्थात जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको तो आंख झपकने के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप इतना समय कैसे बर्बाद करती हो। तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो। बोलती साइंस की स्टूडेंट को तो एक पलक झपकने का भी समय नहीं मिलता है, और दूसरी आप हो कि इतना कीमती समय जो वो संध्या बंदन इत्यादि करने में अपना समय बर्बाद कर देती है, हवन इत्यादि करने में। और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और बोलती है आप करती भी उसके लिए हो जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिसका कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। ये ईश्वर नाम की चीज ही क्या है। बोलती वो ऋतु लई बोलने की, वो ईश्वर नाम की चीज ही क्या है, कैसा है ईश्वर, कौन ईश्वर, कोई कुछ नहीं है। बोलती क्योंकि वो नास्तिक हो चुकी थी, उसके विचारों में अंतर आ गया था। रीता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि किसने रची है। तो रीता ने उसके साथ बड़ी सरलता के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से प्रश्न किया कि यदि ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि किसने रची है, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। ये प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, मानव, दानव, पक्षी, ये किसने बनाए हैं। ऋतु ने उत्तर दिया ये सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। तो ऋतु बोलने लगी कि ये सब कुछ जो वो गर्मी और सर्दी का परिणाम है, ये कोई परमात्मा के द्वारा बनाई गई वस्तु नहीं है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति है। बोलती प्रत्येक वस्तु में जो वो गर्मी है, हीट है, और गति अर्थात वो गति में रहता है। पता नहीं कब ये गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। बोलती पता नहीं कब ये गर्मी कब बढ़ गई, कैसे और किस कारण से ये कब कहाँ क्या कुछ बन गया। स्वयं यह सब कुछ बन जाता है सो बन गया। बोलती कि अपने आप ही ये सब कुछ बन जाता है, ये प्रकृति वनस्पति, और अपने आप ही बन गया, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। बोलती कि इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है, इस संसार को, इस प्रकृति को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला कोई भी नहीं है। रीता ने कहा कि तुम्हारे भ्रम को मैं कल दूर करूंगी। रीता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मन में जो भ्रम, आपने जो ये भ्रम अर्थात जो ये शंका पाल के रखी हुई है, इसे मैं कल दूर करूंगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बोलती कि आज तुम्हें बहुत देर तक मेरा वेट करना पड़ा, लेकिन आपके मन में जो ये आपने अफवाहें पैदा करके रखी हुई हैं, इसको मैं कल दूर करूंगी। प्यार की बातों का समय नहीं मिला, प्यार की बातों का उनको समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर तुम मूड नहीं बिगाड़ूंगी। बोलती कि हमें आपस में प्यार की बात करने का भी तो समय मिला नहीं है, लेकिन जो अब जो समय है थोड़ी देर का, उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी। आपका मैं मूड खराब नहीं करूंगी, आपका दिमाग खराब नहीं करूंगी। इसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और कुछ छेड़खानियाँ की। इसके बाद दोनों बैठी मिली, कुछ देर तक बातें की, कुछ उछल कूद, कुछ खेल कूद किया, और कुछ आपस में छेड़खानियाँ भी की, एक दूसरे को चिढ़ाया भी, कुछ खाया पिया, और फिर ऋतु अपने घर चली गई। कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया, उसके बाद ऋतु अपने घर को चली गई। ऋतु के चले जाने पर रीता ने काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया। अब जब ऋतु चली गई उसके बाद रीता ने बहुत समय लगाया, बहुत मेहनत की, और एक बहुत ही सुंदर विशाल चित्र बनाया। अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले पढ़ाई के कमरे में टांग दिया। और अगले दिन क्या किया, जब तक ऋतु उसके घर नहीं आई थी तब तक उसको, जहाँ पर वो जिस रूम में वो स्टडी करती उस कमरे में उसने उसको टांग दिया। अपने आप वह लेट गई और खुद वो बिस्तर पर, जहाँ पर उसने उस चित्र को टांगा वहाँ पर वो खुद ही कमरे में लेट गई। ऋतु जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी। जब ऋतु वहाँ आई, उस कमरे में आई, तो उसने क्या देखा कि उसकी दृष्टि, उसकी नज़र उस चित्र पर पड़ी। रीता को उठाकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है। तो उसने जब चित्र को देखा तो उसने एकाएक रीता को उठा दिया और पूछा कि इस चित्र को किसने बनाया है, यह तो बड़ा सुंदर है, ये चित्र जो ये तो बहुत सुंदर है। रीता बोली किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। बोलती है किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है।
तो बच्चों अब इससे आगे क्या होता है और रीता जो रीता को किस प्रकार समझाती है, आगे उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या चर्चा होती है, इस विषय में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग जो इस पाठ को पुनः पुनः इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे और समझ करके पाठ को समझने का प्रयत्न भी करेंगे। इन शब्दों के साथ इति ओम सम शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।